अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की धनी 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 सा धनी 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 सा धनी धनी सा धनी सा गा मा गा मा गा गा धनी सा गा गा मा दा धनी सा। अभी क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ना करें। रिक्शा ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज एचडी। नाज़रीन, बड़ी बड़ी आवाजें आपने जो है वो समाज की होंगी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे स्पेशली टिकटॉक पे एक आवाज जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े टीवी चैनल पे जो है इस आवाज को आप सुन सकते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इस टाइम शोहरत दी जा रही है इस आवाज के साथ। मिलियंस व्यूज जो है वो कैच किए जा रहे हैं इस आवाज के साथ। मेरे साथ अली सोनू भाई जो है इस टाइम मौजूद है। नुसरत फतेह अली खान साहब की जो है ये याद ताज़ा करते हैं जब ये गाते हैं, और ऐसा लगता है कि इंसान किसी ख्यालों में खो चुका है इनकी आवाज सुनने के बाद। कैसे ये आगाज हुआ, क्या करते हैं अपनी दूसरी लाइफ को चलाने के लिए, और ये शो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली भाई? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अली भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब मैंने खुद सुना तो मुझे एक दफा नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब याद आ गए। तो माशाल्लाह रब ने इतनी आवाज, इतनी प्यारी आवाज जो है आपको प्रोवाइड की है। गॉड गिफ्टेड है या मेहनत की है? सर आप इसको गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हो और थोड़ी सी मेरी मेहनत भी है। और एक्चुअली मेरे ना बहुत बड़े उस्ताद हैं। ठीक है। तो मैं जिसको भी सुनता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं सीख लूँ कुछ ना कुछ, फिर वो अच्छा गाता हो या बुरा। जो अच्छा गाता है उससे तो ऑब्वियसली आपने सीखना ही सीखना है। बिल्कुल ऐसी जो बुरा गाता है हम उससे भी सीखते हैं। उससे क्या सीखते हैं, अगर वो गलती कर रहा है ना उसकी गलती को नोटिस करो ठीक है। कि उसने यहाँ पे की है, आपने यहाँ पे नहीं करनी। ठीक ये है। चीज आपने यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि इंसान जो खुद गाता है ना हमेशा उसको खुद जज नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोगों को सुन के उनको जज कर सकते हैं ना, तो उनसे अपनी सारी जो है ना वो चीजें इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आते हैं। तो यही चीज है कि मैं सुनता रहता हूँ। स्पेशली मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत मतलब मैं उनका बड़ा फैन, उनको सुनता हूँ। तो तकरीबन 1.5 साल हुआ उनको सुनते हुए मुझे। तो पहले मुझे इतना गाने का पता ही नहीं था, जब से उनको सुनना शुरू किया है। वो तो एक एकेडमी है ना मतलब कि उनको। आपको 1.5 साल हुआ, पता चला कि रब ने गिफ्ट मुझे भी नवाजा। जी बेशक। पहले मैं भी बस शुगल मेला लगाता था, मतलब गाने की कोशिश, इतना नहीं प्रोफेशनल नहीं था, मतलब कि भी मैंने गाना है। ठीक है। तो जब से नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने सुनना शुरू किया तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गाना आ गया, और अभी मैं कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो कुछ उस्ताद जी का थोड़ा सा सुनाएं, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें जी करूँ। जी। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। क्या? तुम जो आ जाते हो, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, ये आपकी आवाज थी? कोई टेप तो नहीं लग रही? नहीं, वही इनकी थी यार। इतनी माशाल्लाह प्यारी आवाज, और सरगम तो क्या ही बात है। ये सरगम सीखी है कहीं से क्या? ये भी सुन सुन के बस। गॉड गिफ्ट? ये गॉड गिफ्ट। कोई उस्ताद है आपका? नुसरत फतेह अली खान साहब। वो तो है, बजाहिर कोई जिससे सीखा हो। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, मास्टर सलीम, मतलब मेरे ये तो सारे वही हैं ना। मेरे दोस्त भी कह सकते हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, जिनमें बैठता हूँ। मतलब कि मैंने कोशिश की है जब से सिंगिंग में आया, सिंगिंग के रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना मैं उनसे मिलता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी गैदरिंग ही टोटली ये रख ली है, मतलब कि जो लोग गाते हैं या सुनते हैं उनमें बैठता हूँ बस। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका एक साइड पे रख दें, क्या शौक है या जी जी। प्रोफेशनल क्या? इंशाल्लाह ये प्रोफेशनल हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ना करें। रिक्शा ड्राइवर। नहीं, झूठ बोल। ओ बस कर दो। रिक्शा ड्राइवर। इतनी सुरीली आवाज में मान ही नहीं सकता। मुझे सवारियाँ भी पहचान लेती है अब तो। जब से मेरी माशाल्लाह वीडियोस वायरल हुई हैं मजाक पे समा न्यूज पे, तो मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ मुगलपुरा से शालामार सदर अंदर उधर। तो खैर मुझे सवारी पीछे बैठ के अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि सवारी आप बैठाई है, वो साथ बैठते के मैंने सेल्फी ले ली? बैठ तो नहीं कहती। वो पहले तो मैंने एक्चुअली मास्क पहना होता है, कैप पहनी होती है, वो इसलिए इसलिए नहीं
कि मुझे लोग पहचान ना लें, ऐसा वैसा कुछ। देखिए, मेहनत करने में इंसान को शर्म नहीं आनी अच्छा सोना ना मुंह पे दाग भी लग जाते हैं। यस, दैट या दैट्स बी इट। देखो कि सबसे पहले जब आप किसी भी फील्ड में सिंगिंग शोबिस में एंटर होते हो ना, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले आपकी लुक को देखा जाता बेशक है। लुक को देखते हैं। अगर आप स्टेज पे जाके खड़े होते हो ना, तो ये आपके नजर भी आना चाहिए कि ये सिंगर है। पता चल जाना, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार ये सिंगर है। बिल्कुल ठीक है। अब जाके हम वहां पे अजीब से लग रहे हैं और बाद में जाके गाना गाए, गाने से इम्प्रेस तो करना ही करना है ना इन लोगों को। ठीक है। उससे पहले आपकी लुक भी मैटर करनी चाहिए। तो मैं इसलिए खुद की कोशिश करता रहा, तो थोड़ी थोड़ी सी सेविंग होती रह गई। अच्छा जो आपकी सरगम मैंने शोज में देखी डिफरेंट टिकटॉक जी पे जी जो डिफरेंट शोज, मुझे ये लग रहा था शायद आप लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं वाकई हैरान हो गया हूँ। तो कितनी देर हो गई ये करते आपको ट्राई? मुझे 1.5 साल हो गया तकरीबन। मोटिवेट कौन करता आपको कि भाई ये करो आप? मेरे दोस्त करते हैं, मेरी माँ जी की मेरी दुआ मेरे साथ बड़ी दुआ है। असल में ना मेरी माँ जी को मेरे ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, और जो माँ जी कहते हैं अपनी औलाद के लिए, वो तो कभी रद्द नहीं होता। देखें, अगर हम किसी फकीर की भी दुआ लेना ना, तो वो भी अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो ऐसे माँ जी तो मुर्शिद है, ऐसे बिल्कुल ऐसे फकीर ही से है। ज्यादा बड़े अच्छा मुर्शिद होते हैं फिर। एक होता है कि खानदान जो है वो बड़े झगड़े झगड़े भी होते हैं, जी लेकिन जब वायरल हो जाए इंसान तो शरीक जलते हैं। इसमें ना ही बात नहीं थोड़ा सा तो हो जाए। पता नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं अपने रियलिटीज में जाता ही नहीं हूँ। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए, मैं गया ही नहीं। कोई शादी ब्याह, मेरे सगे मामू की शादी हुई, सगी खाला की शादी हुई, मतलब जलते हैं। और नहीं, असल यार पता नहीं मुझे, यार मुझे क्या पता। बंदा शर्मा रहा है तो मतलब जलते हैं। नहीं, मुझे नहीं इस चीज का पता भाई, मैं जज नहीं कर सकता। अच्छा अली भाई फॉर एग्जांपल जिन रिश्तों में आप जाते नहीं है, आपको जाना पड़ जाए अचानक, आपका ही कोई कजन ऐसा जिसको आप पहचान ही ना पाए, अभी मेरा कजन आके सेल्फी दे दो भाई। अब मुझे अम्मी के नंबर पे कॉल आई है मामू की। ठीक है। मामू थोड़ा सा दूर का, लाइक जैसे ठीक है। कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, कौन है? मैं तेरा मामू। केड़ा मामू? तू अहमद गल कर रही? मैं क्या हूँ? मैं तेरा मामू फलाना हूँ। मैं क्या, चला लो अम्मी गल कर लो। पता ही नहीं अच्छा कौन। आपने माशाल्लाह इमरान अशरफ और उसके अलावा काफी शोज, जब उन्होंने आपको सुना एक स्क्रीन पे तो आपने गा लिया, लेकिन ब्रेक टाइम या आफ्टर द शो उनका क्या रिएक्शन था? भाई, ये रिएक्शन था कि सारी ऑडियंस बाहर थी, हम्म, और मैं उनके साथ बैठ के वहां पे गुफ्तगू कर रहा था अबाउट सिंगिंग, और वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे कैसा फील होता है? थे। देखें, अ, जब एक आम सा लड़का एक बड़े स्टार के साथ बैठ ही जाए ना, तो यही बड़ी बात काम होती तो है। रह नहीं गया। अल्लाह ताला ले जाए इंशाल्लाह, बुलंदियों पे लेके जा ही रहे हैं। तो मैं अपने आप को आम, अगर आप नहीं ना कहते, तो मैं अपने आप को प्रोफेशनल भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी इतनी अभी औकात नहीं है। तो जितना अल्लाह ने मुझे दिया, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ आगे, क्योंकि इंसान को कभी भी गुरूर नहीं करना अच्छा चाहिए। अली भाई मुझे ये बताएं कि जब आप इमरान अशरफ के साथ बैठे थे, जी जी। उस टाइम आपको रिक्शे वाली लाइफ याद है? हाँ जी। क्या थी? उनको भी मैंने बताया, सबको पता है मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाने में मुझे कोई इशू नहीं होता, पता क्यों? मेन थ्योरी आपकी यही है कि आप रिक्शा ड्राइवर हैं और माशाल्लाह रब ने आपको फेम दे दिया। अब कल को ये मुकाम आपको याद रहेगा या नहीं मैं रहेगा? बताता हूँ, ये चीज मैंने खुद में सोची हुई है, और ये मैंने डिसाइड भी किया हुआ है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनाया, उस वो सिंगर बन के मैंने अपना आप याद करने के लिए, अपना पास्ट याद करने के लिए 2 दिन रिक्शा चलाना। हाय हाय। 2 दिन रिक्शा चलाना है, ये नहीं है कि एक दफा चला के वीडियो बना दी। नहीं जी, मैं बस रिक्शा चला रहा हूँ और मुझे मेरा पास ही याद है। नहीं, 2 दिन मैंने रिक्शा जरूर चलाना है, और वैसे ही चलाना है, वैसे ही 20-30 वैसे रुपए किराया भी लेना है, ऐसे ही है। तो ये यानी मैंने प्लानिंग कर ली हुई है। प्लानिंग कर ली है। इंशाल्लाह ऐसा होगा, क्योंकि इंसान को अपना पास्ट भूलना नहीं चाहिए। मुझे जो मिल रहा है अभी तक, और अल्लाह ताला मुझे जैसे नवाज रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मैं सदका भी देता रहता हूँ अपना, कि कुछ नजर ना लग जाए। इंसान को बिल्कुल हम्बल रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरे जितने भी दोस्त मेरे से नाराज थे, कुछ फ्रेंड्स थी मेरी, वो भी नाराज थी, मतलब कोई भी हो जाता ना, तो मैंने सबके साथ दोबारा अंडरस्टैंडिंग की है सबको। जिससे अगर मेरी गलती है तो मैंने माजरत की है, मतलब कि सबके साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच हुआ हूँ दोबारा, ताकि दिल आजारी ना हो किसी की। अच्छा तो अली भाई वो तो क्लिप मैं नहीं छोड़ूंगा जो माशाल्लाह आपका इतना वायरल गया है, जी जी। तो उसी से हम एंड करते हैं, तो वही आपने सुना यू मीन हुस्ने जाना की उसने तारीफ। जाना। ये मेरा एवरग्रीन फेवरेट सॉन्ग है, और इसी से मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट की थी। हम्म, तो इसी की जो पहली सरगम थी ना, मैंने वहां से स्टार्ट किया। मतलब कि उससे सीखनी शुरू की। वो मैंने जब
गाई अपने दोस्तों में, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि तुम पे तुम्हारी ग्रिप अच्छी है, तुम इसको कोशिश करो। फिर मैंने नुसरत साहब को सुनना शुरू किया। माशाल्लाह मैंने आपकी ऑन टीवी भी सुनी है और मैंने लाइव भी सुन लिया। मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूँ और बाद में भी तारीफ करूंगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। सनी सा गनी सा धनी सा गम गम गा सा, सनी सा गनी सा धनी सा गम सगम गम दाता मदनी धनी 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 धा नि ध प पदम म प ग गरे गम ग प म ग रे। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। दर्दनी दर्द गा कर कर माँ पर परी नी दर्द 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 नी दर्द दर्द नी बाप दर्द माँ बाप गा गा माँ रे रे गा गा धा धा नी दर्द 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 दर्द। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी क्या बात। सानी दा मा गा मा गा सानी नी दा सा गा मा मा दा दा नी नी दा 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 नी नी दा मा गा मा गा मा गा सा गा दा सानी सा गा। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको गले लगाऊंगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि कहीं पे सुर नहीं टूटने देते और उसी लहर में आप चलते हैं। क्या कमाल है। इसमें थोड़ा सा हुआ है, ये तो मेरी बड़ी गलती है। नहीं वो होता है कि इंसान जब जाहिर बात है तो सामने वो फुल एसी भी चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा सा। नाज़रीन आप देखें कि माशाल्लाह रब जो है अली सोनू को एक इज्जत दे रहा है और दिन ब दिन जो है वो चैनल्स की रौनक भी बन रहे हैं और चैनल्स पे वायरल भी हो रहे हैं। बड़े सिंगर्स देखे हैं ऐसे सोशल मीडिया पे जो कि फेम हासिल करने के लिए रुलते फिर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि सोनू भाई को रब ने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि रब ऐसे ही आपको कामयाब करता रहे। हमारी जहाँ पे जरूरत है हम हाजिर हैं। नाज़रीन सोनू भाई की आप जो है वो चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं। किस नाम से? अली सोनू ऑफिशियल यूट्यूबर टिकटॉक और यूट्यूब दोनों। आप जाके इनके चैनल्स को जो है वो विजिट भी करें, इन्हें सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम तकल्लुफ देंगे इनको इनकी रियल लुक में रिक्शा लाइफ में। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह ने